अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं फीमोर अवार्ड्स। वीडियो मैंने डाली थी पाकिस्तान में तशद्दुद क्यों हो रहा है ख़वातीन पर। ये वाली वीडियो डाली थी लास्ट, तो आप अगर आपने देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हो जाकर उसमें। तो गाइस सर आज की इस वाली वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जिस तरह कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल चुका है, यंग जनरेशन धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है। वाई कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स में जो है क्लियर करूँगा ये बात। भाई यंग जनरेशन जो है ना, सोशल मीडिया की वजह से मोबाइल है उनके हाथ में, हर वक्त उनके पास मोबाइल है। फॉर एग्जांपल जिसने अब पेपर दिए, जिस तरह के अब 10th के 9th के पेपर हुए हैं, लोग जो है भाई साहब करते हैं, भाई फारिग हो जाते हैं, फारिग होकर मोबाइल 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 पर क्या करते हैं, सारी रात कमर में मोबाइल देखते हैं और उसमें क्या करते हैं वो आपको अच्छी तरह मालूम। ऐसी चीज़ों से हर वो मोबाइल में देखना, वो हर चीज़ देखनी है जो भाई जिसको देखने से गुनाह है, आप समझ जाओगे आगे की कोई चीज़। वो देखते हैं तो वो देख के उनका दिल उधर जाता है, तो वो डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन की ना वो चीज़ मिलती नहीं है ना, जब टाइप से एंग्जाइटी वगैरह हो जाती है उनको। तो इसी वजह से जो है ना यंग जनरेशन इसकी वजह से भी जो है डिप्रेशन में शिकार हो रही है कि भाई साहब गर्ल्स ये सब कुछ इस तरह से जो आ रही है। उसके बाद मोबाइल का यूज़ ही है वो ऐसी वेबसाइट जैसा कि ओमेगल होगी, ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं सारी जो है दिमाग ख़राब कर देती हैं। बंदा हर वक्त वो अगर कोई चीज़ मिल जाए ऐसी तो उसको देख देख कर जो है ना बंदा पागल हो जाता है और भाई साहब जो है ना अपने होशो हवास खो बैठता है। वो चीज़ हर वो सोचते रहते हैं, तो वो भी डिप्रेशन का एक तरफ से डिप्रेशन में चली जाती है बात। लोग जो है ना आजकल भाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह देख के दूसरे लोगों को लाइफ स्टाइल, ये तो होगी दूसरी एक थोड़ी सी हयावरी। हर वक्त वो लोग जो है देखते रहते हैं जी दूसरों की लाइफ स्टाइल, लोगर्स की इन सब के जो है वो देखते हैं, वो उनकी लाइफ और अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को जो है अपने आप को लो पाते हैं, अपनी जो है ना मतलब अपने आप को ऐसे करते हैं जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। इस तरह से वो सोच सोच करके भाई हम कैसे कमाएं, हम कैसे पैसा लाएं, तो भाई वो जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। जो सोच करता है ना, जो ओवर थिंकिंग जो बंदा करता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि वो मोबाइल पर हो, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, इसमें महंगाई हर चीज़ हो चुकी है, तो गरीब लोग होते हैं जिस तरह के नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल जिनकी जो सैलरी है 1.5 लाख है, उन वो लोग तो गए, बिल्स भी देने होते हैं इतने सारे, बिजली का, गैस का, नेट का, उनमें सारी सैलरी उनकी चली जाती है। लाख रुपया तो बिल्स में चला जाता है। जो लोग 1.5 लाख रुपए को, अब पीछे 50,000 बचा, अब 50,000 में से वो क्या ही कर लेंगे भाई। 50,000 में तो भाई मुश्किल से ही जो है ना गुजार सकते हैं भाई। उसमें उन्होंने खाना पीना मान लेते हैं, जिसमें वो सब कुछ खाना पीना आता है। वक्त 2014 की बात है, 2015-16 की, 6-7 हज़ार का सारा घर का सामान आ जाता था, और आज जो है ना 30,000 रुपए का जो है 30,000 रुपीज का चिकन लाना होता है, कुछ ऐसी चीजें सब्जियां, उनमें भी जो है ना कम से कम भाई 60-70,000 हो बंदा खाए पी। फॉर एग्जाम्पल जिसकी 2.5 लाख रुपया जो सैलरी है, ज़कात के तौर पर 10,000 रुपये बाहर देता है, 40,000 रुपया सेविंग में डालता है, 1 लाख रुपया बिल्स में निकाल देता है, पीछे बचा 1 लाख। 1 लाख में वो क्या करता है भाई, आराम से इजीली जो है कपड़े जूती और खाना पीना आराम से कर सकता है। जिसकी 2.5-3 लाख है ना, उसके भाई वो नॉर्मल अच्छी फैमिली जिसको कहते हैं हाथी पीती वो है। और जिसकी जो है भाई 1.5 लाख है वो तो गया है। जो 70,000 है, जो फॉर एग्जाम्पल जो छोटी छोटी पोस्ट पे है, वो तो खत्म ही है ना। जब आपके पास जॉब नहीं होगी तब आप लोग नहीं कमा सकते। स्किल सीखो ऑनलाइन। तो ये सब जरूरी नहीं कि भाई साहब आप दूसरों की लाइफ देख कर अपना दिमाग खराब करो, भाई खुद कोशिश करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश को नाकाम पाते हैं। आखिर क्यों वो पाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि भाई मैं कमा नहीं सकता। मैट्रिक के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के, इसी वजह से यंग जनरेशन जो है ना इस तौर पर जो है डिप्रेशन का शिकार हो रही है। ठीक है, बहुत सारे मसाइल जो है भाई बैड थिंग्स देख कर जो है ना वो पागल हो जाती है। पागल हो गए फिर एक काम कर बैठती है, और काम करके जो है ना फिर वो जो है ना कमजोरी सब कुछ उसमें आ जाता है। इस वजह से जो है ना बर्बाद करती है, अपने आप को पूरी बर्बाद कर लेती है। तो इसी वजह से अगर कोई बच्चा देख रहा है या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को पर हर वक्त नजर रखे वो क्या करते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं, ताकि जो है ना आपकी भाई कुछ हेल्थी बन सके और कमा सके, भाई अपने पाँव पे तो खड़ी हो सके। अगर वो ना होगी तो भाई वैसे बैठ के लिए रह जाएगी सिर्फ। इसी वजह से जो है ना यंग जनरेशन डिप्रेशन में जा रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर वक्त बातें करते रहते हैं भाई, और कोई काम नहीं है उनको। ठीक है जी, फ्रेंड्स के साथ चले गए, ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, सुबह वॉक करो, नाश्ता करो, फैमिली के पास बैठो, ठीक है जी, खाओ पियो, एंजॉय करो, दोस्तों के पास बैठो, नमाज पढ़ो, गाने पाक तिलावत करो। तो ये सारी ऐसी लाइफस्टाइल हो, बंदा कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, यंग जनरेशन खास तौर पर। और मोबाइल को कम टाइम दो, यानी कि जो सारा दिन मोबाइल पर गुजार देते हैं
वो सुस्त और अपने दिमाग को सुन पाते हैं। बस ऐसे है, कोई और सोच में बंदा गाड़ी चला रहा है। भाई मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि मैं सारा दिन जो है ना यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तो सारा दिन दिमाग कंप्यूटर देख देख के सुन रहता है। इस वजह से जो है ना यंग जनरेशन वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है, एंग्जाइटी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, बीमारियाँ, मोटापा पूरा हो रही है भाई बच्चों को, यंग जनरेशन को। तो भाई इन सबसे बचने का तरीका यही है कि टाइम टेबल बनाया जाए। टाइम टेबल बनाने का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वही सबसे पहले सुबह उठ रहे हैं भाई, फजर टाइम नमाज पढ़नी है, वॉक करनी है, फिर चाय बिस्किट खाने हैं भाई, फिर जो है ना 1-2 घंटे बाद थोड़े मोबाइल चला लिया, ठीक है, नाश्ता करना, या पहले नहा लिया, नहा के नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके फिर जो है थोड़ा बहुत मोबाइल देख कर ऐसे चले गए, दोस्तों के पास बैठे, कोई मिलने वाला है उसके पास बैठे, कोई फैमिली के पास बैठे, फिर जोहर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो, फिर ऐसे ही सो जाओ, दोपहर का खाना खा के फिर जो है शाम को उठो, असरी नमाज पढ़ के आओ। कितने मजेदार लाइफ स्टाइल। फिर जो है ना वो मैं भी ऐसे करता हूँ, असरी में चाय पियो, जो है जूस वूस पीना वो पियो, फैमिली के पास बैठो, मगरिब का जो टाइम होता है असर से मगरिब तक, फिर मगरिब की नमाज पढ़ो, फिर बाजुमात, फिर जो है ना थोड़ा बहुत मोबाइल देख लो, फिर ईशा का टाइम हो जाए, ईशा के